हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम 3 से 9 अगस्त के बीच में हुए करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा ट्रेन रुद्रराष्ट्र, फिर ट्रंप पुतिन मीट, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, रेपो रेट, नेशनल हैंडलूम डे, कर्तव्य भवन और इंडिया विन्स। सो बेसिकली ये 7 जो टॉपिक है इस साल इस हफ्ते की जो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स में रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ये हमारा जो करंट अफेयर्स क्लास है एडीआरई, एपीएससी, आसाम पुलिस और गुवाहाटी हाई कोर्ट, आसाम टेट या बीएड एंट्रेंस, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप यह करंट अफेयर्स क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 7 इंजन और 354 जो वैगन वाली पहली माल ट्रेन है वो इंडियन रेलवे ने सबसे लंबी, एशिया की सबसे लार्जेस्ट जो फ्रिगेट ट्रेन है यानी मालवाही ट्रेन है जिसका नाम है रुद्रराष्ट्र, जिसकी लंबाई करीबन 4.5 किलोमीटर यानी 4.5 किलोमीटर रही, उसका ट्रायल किया, जिसे 209 किलोमीटर चलाया गया, जिसे गंज ख्वाजा यूपी टू गढ़वाल झारखंड तक चलाया गया। इसकी यात्रा जो है 5 घंटे 10 मिनट की रही और एवरेज इसकी स्पीड की बात करें तो 40.50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसने ली। तो रुद्रराष्ट्र जो है जिसमें 345 वैगन्स लगे हुए हैं यानी डब्बे लगे हुए थे और 72 टन पर वैगन इसमें वेट था, जिसे खींचने के लिए 7 इंजन का इस्तेमाल किया गया था। और इट वॉज फाउंड बाई द कपलिंग ऑफ द 3 लॉन्ग हाउल रॉक 2 गुड ट्रेन ईच इफेक्टिवली इन द लाइन 5। इसे 5 गुड ट्रेन जो है इफेक्टिवली जो है इसे खींचे जा सकते हैं। तो ये जो ट्रेन है ये फ्लैग्ड ऑफ होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन टू धनबाद डिवीजन से और एम टू स्पीड अप द फ्रिगेट लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, सेविंग बोथ टाइम एंड रिसोर्स। तो देखिए, टाइम और रिसोर्स को बचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, लोडिंग है, उसको बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य से इंडियन रेलवे ने इस ट्रेन का जो है पहले बार ट्रायल किया है, जो कि सक्सेसफुल भी रहा है। तो याद रखिएगा, ट्रेन का नाम रुद्रराष्ट्र, 354 इसमें डब्बे लगे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अनाउंस की है विल मीट द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन अलास्का ऑन अगस्त 15 टू डिस्कस द एफर्ट टू एंड द वॉर इन यूक्रेन। तो 15 अगस्त को अलास्का में वो मिलेंगे पुतिन से और जो यूक्रेन के साथ जो रशिया का वॉर चल रहा है उसको एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो एफर्ट डालेंगे। तो देखिए, दिस विल बी द फर्स्ट पर्सन जो है इन पर्सन मीट जो है सिंस ट्रम्प रिटर्न टू व्हाइट हाउस इन जनवरी। जब से ट्रम्प जनवरी में व्हाइट हाउस में जीत के आए हैं दोबारा, तो पुतिन के साथ जो है फर्स्ट जो यूएस विजिट जो है इस डिकेड में होने वाला है। तो ट्रम्प ने अनवेल करते हुए पीस फ्रेमवर्क जो है आर्मेनिया, अजरबैजान, इन सबों के बीच, और साथ ही साथ पार्ट ऑफ इस पुश टू द रिसॉल्व द मल्टीपल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, जो भी मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है, तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के उद्देश्य से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है यह मीट करने वाले हैं। तो ये न्यूज़ तो आप सभी को पता ही है कि यूएस जो है 20% टैरिफ जो है इंडियन इंपोर्ट्स ओवर रशियन ऑयल, टोटल नाउ 50% इन्होंने कर दिया है। तो देखिए, हमने रशिया से तेल खरीदा जिसे है अमेरिका घुसाया हुआ, और उसने जो है हमारा टैरिफ जो पहले से 25% था उससे बढ़ाकर और 50% कर दिया है। अगस्त 6, 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि एडिशनल 25% टैरिफ जो है इंडियन इंपोर्ट्स जो गुड्स है उस पर लगाया जाएगा। तो इस तरह से जो राइजिंग टैरिफ है वो बढ़ के 25 से 50% हो गया है। लेकिन भारत ने भी यूएस की जो ये धमकी है या फिर जो भी कहे मूव है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, और हमने जो है रशिया से जो ऑयल परचेजिंग जो हमारा कमिटमेंट था उसे हमने कंटिन्यू रखने का फैसला किया है। साथ ही साथ यूएस ने ये भी क्लेम किया है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है, इस फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के लिए जो है वो ऐसा कर रही है। तो खैर जो भी हो, इससे भारत को दबाव में लाने के लिए अल्टीमेटली ये किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो भारत भी चुप नहीं बैठने वाला। हमारा इंडिया ने भी कॉन्डेम किया है और इसको अनफेयर एंड अनरीजनेबल बताया है, डिफेंडिंग इट्स एनर्जी। तो भारत जो है अपना एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा करना चाहता है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वार्न किया है टेक द नेसेसरी काउंटर मेजर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी काउंटर मेजर लेने की बात कही है। तो एक्सपर्ट ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस टैरिफ के बढ़ने के साथ ही साथ जो इंडियन प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होते हैं, जो हम यूएस को बेचते हैं, उसमें 40 से 50% की गिरावट देखी जा सकती है। साथ ही साथ जो टेक्सटाइल है, फार्मा है, ऑटो पार्ट्स है, इन सबों की सप्लाई जो अमेरिका में की जाती है ये भी सफर हो सकते हैं।
ये जो टैरिफ है अभी लगा नहीं है, 27 अगस्त से लगाया जाएगा। और इंडिया जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में इस डिस्प्यूट को रखेगा डिप्लोमेटिक टॉक्स के लिए। तो रिटेलिटरी की टैरिफ की बात कहेगा और पोटेंशियली रीशेपिंग द इंडियन यूएस ट्रेड रिलेशन। तो हो सकता है कि इंडियन यूएस का जो ट्रेड रिलेशन है थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2025, तो आपको पता ही होगा, हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा जो है, रिजिग्नेशन जो है, राष्ट्रपति को दिया था। और उसी के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है फिर से शेड्यूल अनाउंस किया है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का 7 अगस्त 2025 को। तो आपको जो है हम बताते चले कि देखिए, इलेक्शन जो है एक्चुअली में, ये जो इलेक्शन होते हैं हमारी इंडिया में, इलेक्शन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्शन। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है जो आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन में अगर हम बात करें तो लोकसभा का इलेक्शन होता है, विधानसभा का इलेक्शन होता है। ये सब जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करें तो जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन में गिना जाता है। तो याद रखिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इलेक्शन है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए दे दिया कि लोकसभा का इलेक्शन ये डायरेक्ट इलेक्शन है या इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो यू शुड हैव टू नो अबाउट दैट इट इज़ ए डायरेक्ट इलेक्शन, नॉट इनडायरेक्ट इलेक्शन। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसमें मैं और आप वोट नहीं डाल सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन रखा गया 21 अगस्त और स्क्रूटनी नॉमिनेशन का 22 अगस्त, विड्रॉल का लास्ट डेट है 25 अगस्त और वोटिंग अगर सब ठीक ठाक रहा तो 9 सितंबर 2025 को होने की संभावना है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि RBI कीप्स रेपो रेट अनचेंज एट 5.5% MPC मीट अगस्त 2025। तो RBI का जो MPC मीट है 4th, 5th, 6 अगस्त को हुआ है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका MPC का फुल फॉर्म है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रिजर्व बैंक के जो रेपो रेट है, सो आपको बताते चले व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज रेपो रेट। तो व्हाट इज रेपो रेट, रेपो रेट क्या है? देखिए, रेपो रेट का मतलब होता है जब कोई भी सेंट्रल बैंक, यानी इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक है RBI। तो कोई भी सेंट्रल बैंक जब अपने ही देश के कॉमर्शियल बैंक को, किसको, कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराता है जिस रेट पर, अगर कभी कभी क्या होती है कि कॉमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत पड़ जाती है, तो जब सेंट्रल बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उसे कहा जाता है रेपो रेट। और एक चीज़ होता है रिवर्स रेपो रेट, याद रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट भी होता है, ये उल्टा होता है। कभी कभी कॉमर्शियल बैंकों से जो है हमारा जो RBI है वो भी लोन लेता है, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। तो अभी फिलहाल हम रेपो रेट की बात कर रहे हैं 5.5। तो इसे अनचेंज और न्यूट्रल रखने की बात कही है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी और भी बातें कही गई है। SDF रेट 5.25, MSF बैंक रेट 5.75 और फॉलोज 100 BPS जो है कट की बात कही गई है। और डिसीजन कम्स अहेड ऑफ द फेस्टिवल सीजन। प्रोजेक्शन है कि जो फाइनेंशियल ईयर 26 है GDP ग्रोथ रेट को हम 6.5% रखने की चेष्टा करेंगे। और इन्फ्लेशन जो है, यानी कि जो महंगाई है, वो 3.1% की दर से प्रोजेक्टेड किया गया है, डाउन फ्रॉम, इसे जून में जो 3.7 रहा है उसे डाउन की उम्मीद की जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 27 में इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि CPI जो है वो 4.9% एक्सपेक्टेड है। नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अगस्त 2025। तो 11th नेशनल हैंडलूम डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया 7 अगस्त 2025 को। थीम था वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि नेशनल हैंडलूम डे जो सेलिब्रेट किया गया 7 अगस्त को, उसका थीम क्या था, वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। सो इट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ स्वदेशी मूवमेंट 1905। तो इसे स्वदेशी जो मूवमेंट चला था 1905 में, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसको जो है एनिवर्सरी के रूप में ये नेशनल हैंडलूम डे जो है वो मनाया जाता है। तो इट इज़ फर्स्ट ऑब्जर्व कब हुआ था, ये 2015 में मनाया गया था। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लेड द सेलिब्रेशन ऑफ भारत मंडपम न्यू दिल्ली विच इज इंक्लूडेड अवार्ड 24 वेवर्स को इसमें अवार्ड्स दिए गए। हार्ट ऑन व्हील्स एंड हैंडलूम एक्सपो ये किया गया। हार्ट हैक्थॉन 2025 IIT दिल्ली में किया गया।
हैंडलूम सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए 35 लाख वर्कर जो इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें महिलाएं की रोल प्ले करती है सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली फैशन के लिए, ये बहुत जरूरी है कि इसे सरकारी समर्थन मिले। तो देखिए उसी न्यूज में ही कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का जो कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली है उसे 6 अगस्त को 6 अगस्त को उसका इनॉग्रेशन किया है। तो ये आपको तो पता ही होगा, भारत मंडपम का ही ये पार्ट है। की फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट सेवरल कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बिल्डिंग होगी, जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर बना 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंक्लूडिंग 2 बेस मीटर प्लस 7 फ्लोर्स इसमें रहेंगे, और विल हाउस की मिनिस्टर्स लाइक होम, एक्सटर्नल अफेयर्स, एमएसएमई, रूरल डेवलपमेंट, डीओपीटी, पेट्रोलियम और मोर, ये सब की मिनिस्ट्रीज के यहाँ पर जो है हाउसेस रहेंगे। इसमें आईटी रेडी सिक्योर वर्क प्लेस रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस रहेगा, सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम की भी बात कही गई है। सस्टेनेबल हाईलाइट्स इसमें है 30% एनर्जी सेविंग्स, 5 लाख प्लस यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एनुअली इसमें सेविंग्स की बात कही गई है। सोलर पैनल लगाए गए हैं, HVAC सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जीरो डिस्चार्ज वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था इसमें है। तो इको कॉन्शियस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए ई व्हीकल चार्जिंग, रिसाइकल मटेरियल्स, सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग की इसमें व्यवस्था की गई है। तो इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा भारत के लिए। 4 अगस्त 2025 को इंडिया ने इंग्लैंड को 6 रनों से हरा दिया। फाइनल टेस्ट मैच जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का ओवल लंदन में चल रहा था। 5 मैचों की ये सीरीज जो है 2-2 पर आकर रुकी हुई थी। तो चेजिंग के लिए इंग्लैंड को 374 का टारगेट दिया गया। इंग्लैंड जो है बोल्ड आउट हो गया 367 पर। मोहम्मद सिराज जो स्टार फॉर द इंडिया रहे बाय टेकिंग 9 विकेट्स इन द मैच इंक्लूडिंग 5 इन द सेकंड इनिंग, प्लेयर ऑफ द मैच इन्हीं के नाम रहा। इंडिया के लिए 396 स्कोर जो है ये किया गया सेकेंड इनिंग्स में आफ्टर ट्रेलिंग द फर्स्ट। शुभमन गिल इंडिया के और हैरी ब्रूक इंग्लैंड के, ये प्लेयर ऑफ द सीरीज इनको डिक्लेयर किया गया। सो इंडिया होस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इंडिया होस्ट फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल अगस्त 4 को भारत मंडपम में ही न्यू दिल्ली में सप्तसुर 7 नेशन 1 मेलोडी जो इस टाइटल का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया बिम्स्टेक के लिए। इसका इनोग्रेशन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी ने किया। सो आर्टिस्ट जो है 7 बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक और कॉर्पोरेशन बिम्स्टेक से आए हुए थे। तो कंट्रीज इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इन सब कंट्री के जो म्यूजिकल ट्रेडिशन यूनिकनेस है उसको दिखाया गया था। ICCR फेस्टिवल रिफ्लेक्ट्स इंडियाज द कमिटमेंट टू द स्ट्रेंथिंग द कल्चरल टाइज इन दिस रीजन। तो ये जो रीजन है यहाँ पर कल्चरल टाइज आपको सेम देखने को मिलेंगी, बहुत सारी समानताएं आपको मिलेंगी इन सब नेशंस में। तो ये द इवेंट जो है फ्री एंड ओपन फॉर ऑल था। एंट्री फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर इसमें रखी गई थी। देखिए 31 जुलाई 2025 को इंडिया कमीशन इट्स फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी DPA और कंदला गुजरात से इसे ये किया गया, रिपोर्ट किया गया। लार्सन एंड टर्बो LNT 1MW फैसिलिटी के साथ ये ट्रेस था। 140 मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली जो है इसे प्रोड्यूस किया जा सकेगा। इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया 1M ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये लगाया गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये फुल्ली इंडिजीनियस है, मेरी टाइम इंडिया विजन 2030 का एक पार्ट है, जिससे जीरो नेट इमिशन में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बस और स्ट्रीट लाइट शोकेसिंग रैपिड एक्सक्लूजन। जस्ट 4 मंथ इंडिया पुश फॉरवर्ड ग्रीन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया जो है ग्रीन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स क्लास में इतना ही। अगर आपको ये करंट अफेयर्स क्लास अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।